ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद आवर न्यू टॉपिक, ड्यूएल। सो ड्यूएल में क्या है, अगर कोई स्टेटमेंट पैटर्न में कंजंक्शन है और उसे हमने इंटरचेंज किए डिसजंक्शन से, या डिसजंक्शन है उसे इंटरचेंज कर दिए कंजंक्शन से। सेम टी मीन्स टोटोलॉजी को हमें इंटरचेंज करना है कॉन्ट्राडिक्शन से, सी। सो ऐसे पैटर्न को हम बोलेंगे दे आर ड्यूएल ऑफ ईच अदर। एग्जाम्पल, P एंड Q और निगेशन ऑफ Q एंड P। सो अगर अब मुझे इसका ड्यूएल बनाना है तो सिंपल सा है, एंड का हमें इसे इंटरचेंज करना, इसे चेंज करके हम और करेंगे, और को चेंज करके एंड, निगेशन ऑफ Q एंड को चेंज करना है और P। हमें साइन निगेशन वगैरह कुछ चेंज नहीं करना, सिर्फ कंजंक्शन को डिसजंक्शन और डिसजंक्शन को कंजंक्शन। अनदर एग्जांपल, निगेशन ऑफ P और Q एंड T, तो इसका ड्यूएल हो जाएगा निगेशन ऑफ P और एंड। अब Q ऐसा ही, फिर एंड और T का चेंज करके हम कर देंगे C। सो ये एक बहुत ही इजी टॉपिक है। नेक्स्ट इज क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स हमें जो दिए हुए दो, देयर एग्जिस्ट, इसे एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर बोला जाएगा, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। और ये इस तरह से डिनोट करेंगे हम। और दूसरा है फॉर ऑल, ये हुआ यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स। अब देयर एग्जिस्ट, इस क्वांटिफायर का मीनिंग है कि कोई से भी एक वैल्यू उसे सेटिस्फाई करना चाहिए, और फॉर ऑल इट मींस सभी की सभी वैल्यूज उसे सेटिस्फाई करना चाहिए। एग्जाम्पल, जैसे हमारा सेट है A 1 2 3 4 5 6। अब मैं ले रहा हूं there exists X belongs to A such that X is less than 3। so इसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू, because there exists at least one value of X in set A which is less than 3, और है क्योंकि 3 से लेस 1 and 2 है। बट अगर यही सेम मैंने ऐसे लिया, such that X is less than 3, then it will be false। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है सभी वैल्यूज सेटिस्फाई करना चाहिए। 1 and 2 तो सेटिस्फाई कर रहे, बट बाकी की वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रहे। हाँ, लेकिन अगर ये ऐसा है, such that X is less than 8 और 7, सो इस बार ये ट्रू। सो ये दोनों इजी टॉपिक है, ड्यूएल्स एंड क्वांटिफायर्स। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक, निगेशन ऑफ ए स्टेटमेंट पैटर्न। निगेशन ऑफ ए स्टेटमेंट पैटर्न। पहला हम इसमें देखेंगे निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, मीन्स निगेशन ऑफ P और Q, एंड ये हमें याद कर लेना है, दिस इज निगेशन ऑफ P और का एंड निगेशन ऑफ Q।
एंड इस लॉ को डी मॉर्गन्स लॉ भी बोलते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ। वैसे हम इसे ट्रूथ टेबल से प्रूव करके देखते हैं। P Q negation of P negation of Q, P or Q negation of P or Q, negation of P and negation of Q. This is first column, second, third, fourth, fifth, sixth and seventh. True, true, false, false, true, false, true, false, F, F, T, T, F, T, F, T, P और Q, T, 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 F. अब इसका निगेशन F, 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 T and negation of P and negation of Q and F, 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 T. और फिर हम ये बोल सकते हैं from column 6 and column 7 this law is proved. So negation of disjunction is, negation of P or Q is equivalent to negation of P and negation of Q. Similarly, second, negation of conjunction. अब negation of conjunction सेम ऐसा ही P and Q, negation of P and के बदले और negation of Q, एंड इस लॉ को भी डी मॉर्गन्स लॉ बोला जाता है। इसी तरह से हमें निगेशन ऑफ इंप्लीकेशन देखना है। सो निगेशन ऑफ इंप्लीकेशन, तो हम पहले इंप्लीकेशन ले रहे हैं, P implies Q। सो ये जो P implies Q है, इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, निगेशन ऑफ P और Q। पहले इसे भी प्रूव करके देख लेते हैं। P Q निगेशन ऑफ P, P implies Q, negation of P or Q, T, T, F, F, T, F, T, F, 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 T, 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 F, T, T, and negation of P or Q, true, false, true, true. So अब हमें ये एक मगअप करना है, P implies Q is logically equivalent to negation of P or Q. सो अब इसका निगेशन, सो निगेशन ऑफ इंप्लीकेशन दैट इज निगेशन ऑफ P implies Q इज इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ निगेशन P और Q। एंड अभी जो हमने लॉ किए डिसजंक्शन वाला या डी मॉर्गन्स लॉ की हेल्प से हम ये बना सकते हैं निगेशन ऑफ निगेशन P और एंड हो जाएगा ये निगेशन ऑफ Q। सो दिस विल बी इक्विवेलेंट टू P and negation of Q. So simple सा है, negation of P implies Q is logically equivalent to P and negation of Q. Fourth, negation of double implication. So इसमें भी पहले हम डबल इम्प्लीकेशन देख लेते हैं। P double implies Q, and this P double implies Q is logically equivalent to P implies Q and Q implies P. इसे भी हम पहले प्रूव करेंगे। P Q, P implies Q, Q implies P, P double implies Q and P implies Q and Q implies P. T T F F TF TF Q implies P में पहले इसे लेना है, ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू, P डबल implies Q, T F F T, एंड इन दोनों का एंड, so ये दोनों सेम है, ट्रू फॉल्स फॉल्स एंड दिस विल बी ट्रू। सो हमें एक ये लॉ भी याद रहना चाहिए। अब इसका हमें निगेशन निकालना है। सो अब निगेशन ऑफ डबल इंप्लीकेशन दैट इज निगेशन ऑफ P डबल implies Q, सो निगेशन ऑफ
P implies Q and Q implies P. Negation of, ये negation P और Q and negation Q और P. सेम जबी वाले डी मॉर्गन्स लॉ से negation of negation P और Q, ये एंड का, और negation of negation Q और P, और अब ये हो जाएगा P and negation of Q और Q and negation of P. This is negation of P double implies Q. Now इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, write the negation of following statement. Write the negation of following statement. X plus 3 is greater than 7 or x plus 2 is greater than 5. सो अब इसका हमें निगेशन लेना है. सो ये और वाला है. सो पहले लेट P मीन्स x plus 3 greater than 7 और Q हो गया हमारा x plus 2. सो ये सिंबॉलिक फॉर्म इसका P और Q. सो अब निगेशन ऑफ P और का एंड निगेशन ऑफ Q. सो अब ये स्टेटमेंट का जो निगेशन होने वाला है वो इस तरह से x plus 3 ग्रेटर देन है, सो लेस देन इक्वल टू 7, और के बदले एंड x plus 2 लेस देन इक्वल टू 5. अनदर एग्जाम्पल, India will win the match or Virat will score a century. So same way और है. So if this is P, negation of P, India will not win the match और के बदले एंड विराट विल नॉट स्कोर अ सेंचुरी. दूसरे एग्जाम्पल्स और लेते हैं. x इज लेस देन 10 एंड दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. सेम ऐसा ही लेट p is equal to x is less than 10 and q denotes Delhi is the capital of India. So ये हमारा सिंबॉलिक फॉर्म हुआ अब P एंड Q. सो इसका निगेशन ऑफ P एंड के बदले और निगेशन ऑफ Q. सो यही स्टेटमेंट अब हमारा होने वाला है. x ग्रेटर है तो लेस देन और इक्वल टू 10 एंड के बदले और दिल्ली इज नॉट द कैपिटल ऑफ इंडिया.
if it rains the match will be cancelled. So P हम ले रहे हैं it rains और Q ले रहे हैं the match will be cancelled. So symbolic form हुआ हमारा P implies Q एंड इसका जो निगेशन है P एंड निगेशन ऑफ Q. सो अब यही स्टेटमेंट हो जाएगा P it rains and the match will not be cancelled. You will get good college if and only if you will get good marks. अब हमें इसका निगेशन लिखना है. सो लेट P denotes you will get good college. Q denotes you will get good marks. So symbolic form P double implies Q. एंड अब इसका निगेशन ऑफ P डबल इम्प्लाइज Q. एक बार रिवाइज कर लेते हैं. निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P. निगेशन P और Q एंड निगेशन Q और P. P and negation of Q और Q and negation of P. सो अब इसका जो हमें निगेशन लिखना है ये कंसेप्ट से ये हुआ. सब निगेशन हो जाएगा P you will get good college and negation of Q you will not get good marks. Or Q you will get good marks and negation of P you will not get good college. सो कई बार इस पैटर्न पे भी क्वेश्चंस रहते हैं. अब हमें इस स्टेटमेंट पैटर्न का निगेशन बनाना है. सो निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q and R. So this will be equivalent to, by De Morgan's law, negation of P और negation of Q and के बदले और negation of R. अब इसे भी हम सिंप्लीफाई करेंगे. negation of P और का and negation of negation Q. सो ये हुआ निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ निगेशन Q और निगेशन ऑफ R. इस तरह से. सेकेंड वाला
negation of P implies P or negation of Q. So negation, so हमें implication का पहला रूल पता है, negation of P और Q. जैसे अगर P और P implies Q था तो negation of P और Q, so negation of this और ये पूरा P और negation of Q. सेम डी मॉर्गन्स लॉ, निगेशन ऑफ निगेशन P और का एंड यहां निगेशन P और निगेशन ऑफ Q. सो ये हुआ P एंड निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ निगेशन Q. सो P एंड निगेशन ऑफ P एंड Q. इसे भी सॉल्व कर लेते हैं. निगेशन ऑफ P और निगेशन Q implies P एंड निगेशन Q. सो पहले इम्प्लीकेशन वाले लॉ से निगेशन, इसका निगेशन P और निगेशन Q और P एंड निगेशन Q. अब डी मॉर्गन्स लॉ, निगेशन ऑफ निगेशन P और निगेशन Q और के बदले एंड निगेशन ऑफ P एंड निगेशन Q. नाउ ये कैंसल P और निगेशन ऑफ Q एंड निगेशन ऑफ P एंड का और निगेशन ऑफ निगेशन Q इज Q. अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स में आ रहा है आइडेंटिटी लॉ. अब जैसे P और T, अब P और T क्या होने वाला है? सो पहले हम टेबल से बना लेते P T. सो P आइदर ट्रू फॉल्स और T तो हमेशा T एंड T रहेगा. सो P और T एक भी ट्रू तो ट्रू इज ऑलवेज ट्रू. सो P और ट्रू इज ट्रू. सेम ऐसा ही P एंड T, इसे भी चेक करते हैं. P and T, true false, true, both true, यहाँ पे false. So this is equivalent to P. So P and true is equivalent to P. इसमें थर्ड आ रहा है P और F. इसे चेक करेंगे P और F. ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स. सो P और F ये जो है इससे मैच हो रहा है. सो दिस इज ऑलवेज इक्वल टू F, सॉरी P. एंड फोर्थ P एंड F, इसे भी चेक कर लेते हैं. P एंड F, ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स. सो ये फॉल्स एंड फॉल्स, सो इट इज ऑलवेज फॉल्स. सो ये हमें 4 आइडेंटिटी लॉ मिले. सेम इसमें कॉम्प्लीमेंट लॉ, वो भी इसी तरह से है, बहुत ही इजी. P और निगेशन ऑफ P. सो इसे भी पहले हम ट्रूथ टेबल से बना के देख लेते हैं. सो ट्रू फॉल्स, सो निगेशन ऑफ P फॉल्स ट्रू. सो P और निगेशन ऑफ P इट विल बी इक्विवेलेंट टू ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू और फॉल्स ट्रू, फॉल्स और ट्रू ट्रू. सो इट इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू ट्रू. P और निगेशन ऑफ P इज इक्विवेलेंट टू ट्रू.
सेकेंड P and negation of P, P negation of P, P and negation of P, true false, false true, so ये false false, so it is always false. So ये बेसिक से लॉज हमें याद रखने हैं. इस पैटर्न के भी क्वेश्चंस आते हैं. सो लेट्स प्रूव इट. LHS इज इक्वल टू निगेशन ऑफ P और Q और निगेशन ऑफ P एंड Q. नाउ निगेशन ऑफ P और Q, यहाँ पे हम डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं. सो दिस विल बी इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q और निगेशन ऑफ P and Q. De Morgan's law. अब यहां से बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जैसे हम निगेशन ऑफ P को कॉमन ले सकते हैं, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q और Q, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. अब निगेशन ऑफ P एंड ये अभी हमने देखा कॉम्प्लीमेंट्री लॉ, निगेशन ऑफ Q और Q, दिस इज ट्रू. एंड निगेशन ऑफ P एंड ट्रू इज निगेशन ऑफ P आइडेंटिटी लॉ. सो ये हमने प्रूव कर दी. हमें बस इसके लिए बेसिक हमें लॉज याद रहने चाहिए. नाउ सेकेंड LHS, P एंड Q और निगेशन ऑफ P एंड Q और P एंड निगेशन ऑफ Q. सो सबसे पहले बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसे हम कॉमन ले लेते हैं. P और निगेशन ऑफ P एंड Q और P एंड निगेशन ऑफ Q. दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. अब P और निगेशन ऑफ P ये हमने देखा है कॉम्प्लीमेंट्री लॉ एंड दिस इज ट्रू. True and Q, identity law. Now फिर से इसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, Q और P एंड Q और निगेशन ऑफ Q. अब Q और P इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P और Q एंड Q और निगेशन ऑफ Q. अगेन दिस इज कॉम्प्लीमेंट लॉ, सो दिस विल बी इक्वल टू ट्रू. P और Q एंड ट्रू, आइडेंटिटी लॉ P और Q, आइडेंटिटी. फॉर स्विचिंग सर्किट, एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक फॉर स्विचिंग सर्किट. ये हमने दो स्विच दिए S1 एंड S2 एंड यहाँ पे लैंप है. ओके, सो लैंप कब ग्लो होगा? जब दोनों S1 एंड S2 विल बी ऑन. अगर S1 S2 दोनों ऑन है तभी लैंप ग्लो होगा.
इट मीन्स अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है देन इट रिप्रेजेंट एंड. सो इफ P implies switch S1 is on, Q implies switch S2 is on, then ये जो सर्किट है इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे सिंबॉलिक फॉर्म में P and Q. Means lamp will glow only when both P and Q are on. और सिंपल सा याद रखना कि सीरीज है मींस एंड वाला कॉम्बिनेशन यूज करना है. पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए और पैरेलल कॉम्बिनेशन S1 S2 अब सेम P स्विच S1 इज ऑन, Q स्विच S2 इज ऑन. सो लैम्प कब ग्लो होगा? S1 ऑन है, S2 बंद है तो भी लैम्प ग्लो होगा, S2 ऑन है तो भी लैम्प ग्लो होगा, और बोथ S1 एंड S2 आर ऑन तो भी लैम्प ग्लो होगा. इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट और. सो सिंबॉलिक फॉर्म हमारा क्या हो जाएगा? P और Q. अब सेम इन्हीं में स्विचिंग टेबल्स हमें बनाने हैं. स्विचिंग टेबल फॉर P एंड Q. सो P Q P एंड Q 1 1 0 0 1 0 1 0. सिंपल सा याद कर सकते हैं इसे 1 1 1 सेम वैसा ही, या फिर 1 into 1 1 एंड ये 0. और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए स्विचिंग टेबल फॉर P और Q. P Q P और Q 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0. सो स्विचिंग सर्किट अगर सीधा से याद रखना है, सीरीज कॉम्बिनेशन है तो हमें एंड वाला लेना है, एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन है देन हम और वाला लेंगे. ना इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं write the symbolic form of following switching circuit. Now this is S1, S2, S1 dash, S2 dash. So let P switch S1 is on, Q switch S2 is on, S1 dash means negation of P हम कंसिडर करेंगे, स्विच S1 इज ऑफ एंड ये रिप्रेजेंट कर रहा है S1 डैश. तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, स्विच S1 डैश इज ऑन, negation of Q, switch S2 is off, that is S2 dash. तो अब सिंबॉलिक फॉर्म, सो S1 एंड S2 ये दोनों सीरीज में है, सो P एंड Q.
और S1 डैश एंड S2 डैश ये दोनों भी सीरीज में है. सो निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q. बट ये दोनों कॉम्बिनेशन आपस में पैरेलल में है, इसीलिए P एंड Q और निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q. अब इसके हम और एग्जांपल्स लेते हैं. S1, S2, S1 डैश, S2 डैश. अब इसे हमें बनाना है सिंबॉलिक फॉर्म. सेम वैसा ही P मीन्स स्विच S1 इज ऑन, Q स्विच S2 इज ऑन. तो उसी तरह से ये हुआ P सीरीज कॉम्बिनेशन है एंड Q, ये आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन है. निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q. बट ये दोनों कॉम्बिनेशन आपस में सीरीज में है, इसलिए P एंड Q एंड निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q. और एग्जांपल लेते हैं. S1, S2, S3, S1 dash, S3, S3 dash. Now P, S1 is on, Q, S2 is on एंड हम R से डिनोट करेंगे स्विच S3 is on. सो अब ये सिंबॉलिक फॉर्म होने वाला है. सबसे पहले तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है P और Q और R. ये निगेशन ऑफ P और R एंड ये निगेशन ऑफ R. एंड ये दोनों कॉम्बिनेशन आपस में और ये सीरीज में है एंड ये भी सीरीज में है. एंड अब और एग्जांपल्स ले रहे हैं इसी के. Now S1, S2, S1 dash, S2 dash, S3. सिंबॉलिक फॉर्म इसका S1 and S2 are in series, so P and Q. अब नीचे वाले में ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, सो निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q. और ये कॉम्बिनेशन के सीरीज में S3 है, सो एंड R. निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q एंड R. एंड ये पूरा इससे पैरेलल है, तो दिस इज ऑल. समटाइम्स क्वेश्चन इस पैटर्न में आएंगे, हमें सिंबॉलिक फॉर्म दिया रहेगा स्टेटमेंट पैटर्न एंड उससे स्विचिंग सर्किट ड्रॉ करना है. ड्रॉ स्विचिंग सर्किट फॉर P एंड Q और निगेशन ऑफ P. सो इसे ये हमारा S1, ये S2, P एंड Q सीरीज में S1 एंड S2 और निगेशन है, और पैरेलल में निगेशन ऑफ P मीन्स S1 डैश
सेकेंड हमें दे दिया निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q एंड P एंड Q। सो पहले निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q बना लेते हैं। दिस इज S1 डैश, पैरेलल में S2 डैश, सीरीज में है P एंड Q, S1 S2 दो पैटर्न में क्वेश्चन आ रहे हैं, या तो स्विचिंग सर्किट देगा उससे हमें सिंबॉलिक फॉर्म बनाना है, या फिर सिंबॉलिक फॉर्म से हमें स्विचिंग सर्किट बनाना है। ओके फ्रेंड्स, सो ये इस टाइप के भी क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग सर्किट इन सिंबॉलिक फॉर्म। सो पहले तो हम सिंबॉलिक फॉर्म बना देते हैं इसका, बस बेसिक सी वही चीज, लेट P switch S1 is on, Q switch S2 is on. So P और Q और negation of P and negation of Q, दोनों पैरेलल में P और Q, ये पूरा कॉम्बिनेशन पैरेलल में, और निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q। एंड इसके बाद हमें बोला है ड्रॉ इनपुट आउटपुट टेबल। सो P इनपुट आउटपुट टेबल, P Q negation of P, negation of Q, P और Q, negation of P and negation of Q, and let's say this is A. So true इनपुट आउटपुट टेबल है, और सो हम 1 1 0 0 कंसिडर करेंगे। 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1, P और Q 1 1 1 0, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, एंड में 0 0 0 1, एंड लास्ट और एक भी 1 रहा तो 1। सो ये सिंपल सा है, पहले हमें इसे सिंबॉलिक फॉर्म में बनाना पड़ता है, एंड इनपुट आउटपुट टेबल सेम एज ट्रूथ टेबल, बस यहां पे हमें ध्यान रखना है 1 T के बदले ले रहे एंड F के बदले 0। नाउ इसमें एक और क्वेश्चन जो आता है, गिवन अल्टरनेटिव अरेंजमेंट, मतलब एक सिंप्लीफाई करना है। ये जो सर्किट दिया हुआ है इसे सिंप्लीफाई करना है, तो पहले इसे हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने वाले हैं। सेम S1 S2 डैश मीन्स P एंड निगेशन ऑफ Q, और S1 डैश मीन्स निगेशन ऑफ P एंड Q, और S1 डैश negation of P and S2 डैश negation of Q। और अब इसे सिंप्लीफाई करना है, तो सेम जबी वाले जो लॉज हमने करे थे बस वही है। सो अगर ये दो देखें तो निगेशन ऑफ P हम कॉमन ले रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो P एंड निगेशन ऑफ Q, और निगेशन ऑफ P एंड अपन ने कॉमन ले लिए, सो Q और निगेशन ऑफ Q, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नाउ Q और निगेशन ऑफ Q, दिस इज ट्रू कॉम्प्लीमेंट लॉ, P and negation of Q और negation of P, आइडेंटिटी लॉ, P और negation of P एंड negation of Q और negation of P,
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, P और negation of P, complement law true, complement law, now this is identity law, negation of Q or negation of P. So इस तरह से हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, फिर सिंप्लीफाइड सर्किट हमें बनाना है. सो अब निगेशन ऑफ Q है S2 डैश, निगेशन ऑफ P है S1 डैश, ये ओके. सो स्विचिंग सर्किट में हमें एक आ रहा है, सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, इनपुट आउटपुट टेबल बनाओ, या फिर जो दूसरा क्वेश्चन आ रहा है कि हमें स्विचिंग सर्किट दिया रहेगा, उसे सिंबॉलिक फॉर्म में लेके उसे सिंप्लीफाई करना है.